हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मेरा नाम है विनीता कुमार। अब तो बहुत बार बहुत ही एक सॉलिड सी कहानी आती है थिएटर्स में, बिजनेस कर जाती है बॉक्स ऑफिस पर सबसे अच्छी बात ये रहती है ना कि वो कहानी एक लेजेंडरी बन जाती है, कहानी ऑडियंसेस के हार्ट्स में। तो आज एक ऐसी ही कहानी को डिस्कस करने मेरे साथ मौजूद है ऋषभ शेट्टी, जिनकी कंतारा ने जैसे जो भी मैंने मेंशन किया वो सब कर दिया है और आई एम होपिंग कि आगे भी करने वाली है बहुत कुछ। सो वेलकम ऑन जी मीडिया सर। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। मतलब मैं अभी शुरू करूँ उससे पहले तो बिग कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरा सवाल ये है ना कि ये जो शिवा है, जो एक ग्रैंड सा हम एक देख रहे हैं फिगर एक शिवा का, आपने बहुत खूबसूरती से प्ले किया है। अब पर मुझे ना ये जानना था कि कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्टिव और एक प्रोटेक्टिव सा दोनों साइड इस कैरेक्टर में है। मतलब एक डिस्ट्रक्शन के लिए भी वो उतना ही एक्साइटेड और एनर्जेटिक है जितना वो प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ। और ये सेम ट्रेट लॉर्ड शिवा में भी होता है, यू नो। सो क्या ये मूवी किसी भी तरीके से, या क्या आपका कैरेक्टर शिवा किसी भी तरीके से इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लॉर्ड शिवा से इंस्पायर्ड था? 100% जो कैरेक्टर डिज़ाइन किया था, जो उनका जो आर्क था, जो वो क्या करता है, सब कुछ भगवान शिव भगवान से इंस्पायर होके जो क्या क्या हम लोगों ने सुना है, जो शिव भगवान का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब लेके आके उधर राइटिंग का समय में हम लोग इनिशियल डेज से वो लेके आए थे। तो ऋषभ शेट्टी फिर एक लॉर्ड शिवा भक्त है। हाँ, इसलिए देखिए ना, वो टाइटल में ओम है, राइट, और नीचे त्रिशूल है। त्रिशूल दो आइडिया है उसमें, मतलब एक भगवान शिव जी का एक ये भी रहता है, और जो गुड़ी का जो दैव है जी, उनका भी त्रिशूल होता है। राइट। यू नो, आपने देव की बात की है, एक बहुत ही रूटेड सा कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही टचिंग, मतलब ऐसा कुछ कि जो आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो अपना ही है, यू नो, ये तो हमारा ही है, यू नो, और ये कहानी हमें पता नहीं थी, यू नो, ऐसा लगता है। तो जब आप ये पोर्ट्रे करते हैं, नो मैटर आप इसको वर्शिप करते हैं, आपको ये हमेशा से पता है, आपके जो भी आपके साथ एसोसिएटेड लोग थे उनको हमेशा से पता है, पर कहीं ना कहीं जब आप इसको पोर्ट्रे करते हैं ऋषभ, तब आपको ये कहीं ना कहीं बहुत हैवी नहीं लगता है? बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस ना ऋषभ, बिकॉज आई हैव हर्ड स्टोरीज कि जब बहुत लोग उस तरीके से अटैच हो जाते हैं ना, जिस तरीके से आप अटैच हुए हैं फिल्म में पोर्ट्रे करते हुए, तो वो एक हैवीनेस ऑल ओवर होता है, यू नो। सो वो था ऐसा? डेफिनेटली था। मतलब वो सिनेमा जो शुरू कर किए है उस समय नहीं था, जो करते 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 जो हैवीनेस आ गया, जो लास्ट जो सीक्वेंस था शूटिंग का, वो दैवकोला का सीक्वेंस शूट किया हम लोगों ने। सो उधर से वो हैवीनेस ऐसे ही कैरी हो गया, तो उसके बाद जो रिलीज़ होने के बाद और ज़्यादा हो गया वो। सो वो टाइम लगा, मतलब वो हैवीनेस पता नहीं, मतलब अभी पूरा गया तो है। मैं बात करूँ ना ऋषभ एनर्जी की, कि जब वो एक डिवाइन सी एनर्जी जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ एसोसिएट होती है किसी भी फॉर्म में, आपने सिनेमा के लिए किया, कैमरा के लिए किया, पर वो किसी भी फॉर्म में होती है तो एक अलग बिहेवियर होता है, यू नो, आप उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, यू नो। आपने उस तरीके से इंटरनलाइज किया, वो रियलाइजेशन था आपका? मतलब वो हम बोल नहीं सकते ना, दैट्स एन एक्सपीरियंस, राइट। सो वो ज़्यादा वर्ड्स में मैं बताने के लिए भी रेडी नहीं हूँ, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसा था मुझे। एक आई फेल्ट देयर इज़ एन एनर्जी विच इज़ प्रोटेक्टिंग मी थ्रू आउट द शूट। सो वो एक फील था मुझे, क्योंकि मैं वर्शिप भी करता था, सो वो भी होगा, और शूट ये सब करने समय में मैं व्रत में भी था, शायद वो भी होगा। सो किसी की तरफ से मुझे एक फील तो था कि मुझे एक एनर्जी प्रोटेक्ट करके जा रहा है, वो दैव हम लोग मानते हैं, वो एक प्रोटेक्शन है मुझे, वो फील था। तो ऋषभ, यू नो, जब आप ऐसा कोई एक सॉलिड फिल्म करते हैं, दो रीजंस मैं पूछ रही हूँ आपको इसको सवाल के, कि एक तो ये कि आप एक वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं इसमें, राइटर भी है, डायरेक्ट भी किया है, एक्ट भी किया है, और दूसरा कि ये जो आप लिव कर रहे हैं, यू आर लिविंग दिस, यू नो, कैरेक्टर, फैमिली नहीं कंसर्न होती है कि you know, it would become like you would internalize it so much that you would forget yourself? ऐसा नहीं लगता है कि मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? मतलब प्रगति, मेरा बीवी वही कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे इस फिल्म में, और पूरे फैमिली उधर शिफ्ट हो गए थे हम लोग, हमारा गांव। सो एक साल पूरा उधर ही थे हम लोग।
सो उनका कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट बहुत बड़ा था। सो लेकिन वो भी समझते थे कि मतलब मैं ये कैरेक्टर का जो ये जर्नी जा रहा है करके। सो वो एक्चुअली प्रगति को हम मतलब ये देना चाहिए। शी हैंडल्स इन अ वेरी गुड मैनर। कुडोस टू दैट एंड आई एम सेइंग कि आप मतलब मैं देख रही हूँ कि आप इतना शिद्दत से ऐसा अपने फैमिली को और वाइफ को थैंक्स कर रहे हैं हर इंटरव्यू में, यू नो, कुडोस टू दैट। ऋषभ, यू नो, एक सीन है फिल्म में दैट लिव्ड विद मी, वो जो जब आप एक प्रिजन में होते हैं और जब योर ब्रदर डाइज, जो गुरुआ हुआ है, तो उसके बाद जो वो एक आपका जो एक आप जो विटनेस करते हैं इन द प्रिजन, जो आप बाद में रियलाइज करते हैं, जो शिवा बाद में रियलाइज करता है, वो जो सीन है बहुत इंपॉर्टेंट भी है फिल्म में, बिकॉज आई थिंक वो कनेक्ट करता है बाद में कि शिवा को रियलाइजेशन के लिए। वो सीन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप एज अ डायरेक्टर मुझे थोड़ा सा समझा पाए कि व्हाट हैपेंड इन दैट, और क्या मतलब क्या चल रहा था उसमें। वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो एक आइडिया एक लिखते हैं हम लोग, जो आपको एक प्रोसेस करने के लिए छोड़ देना चाहिए। वो ऐसा कुछ चीज़ें जो क्लाइमैक्स का भी वैसा ही मैं सोचता हूँ, और लास्ट जो शॉट है बाप और बेटे का शॉट है, वो भी वैसा ही मैं ओपनली छोड़ देता हूँ। आप लोग उसके बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब इन एनी वेज, वो उसको डेफिनेशन भी नहीं देना चाहता हूँ मैं। वो एक मेरा इमेजिनेशन था। मैं बहुत सारे हमारा जो दैव कोला और दैव का कहानी में बहुत सारे सुना हूँ मैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ आइडिया लेके आके उधर should give you a thought processing, that's right, it. open ended we should not talk about तो ऋषभ, यू नो, मूवी का नाम है कंतारा अ लेजेंड। इसमें जो लेजेंडरी पार्ट है ना, तो मुझे लगता है वो यही है कि इट हैज लेफ्ट सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। मतलब लोग के पास लेजेंड वैसे ही रहते हैं ना, हम कुछ चीजें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो है, हम मानते हैं, पालते हैं, वो बिलीव करते हैं। जो अगर हम टेक्निकली आप क्वेश्चन करके जाओ तो आपको आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। राइट वो एक मिस्ट्री है ना, हमारे नेचर में है, जो जगह लोग बिलीव करते हैं, वो मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री रहना चाहिए। राइट ऋषभ, व्हेन यू लुक बैक फ्रॉम हियर, मैं अभी इसी मूवमेंट की बात कर रही हूँ, व्हेन यू लुक बैक फ्रॉम हियर, यहाँ से आप पीछे जाते हैं, आप बार बार बोल रहे हैं कि मुझे प्रोसेस नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यू नो, आप ये सब बातें कर रहे हैं, पर एक मोमेंट ऐसा आया होगा अभी रिसेंट पास्ट में, आज, कल, परसों, जब आपने सोचा होगा कि ये हो गया, मतलब कैसे हो गया, मतलब कोई एक ऐसा मोमेंट ना जिसमें आपको रियलाइज होता है कि थोड़ी देर के लिए कि बहुत कुछ बड़ा कर दिया है मैंने, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या बड़ा कर दिया है, मतलब कैसे हो गया। तो वो एक मोमेंट कब आया था, कहाँ, कैसे आया? अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि मैं ये दो चीज़ें मैं बिलीव नहीं करता हूँ, एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन में। सिर्फ काम करना हमारा ये है। एक चीज़ें मुझे रियलाइज हुआ, इतना बड़ा हिट होने के बाद जो दूसरा लैंग्वेज में रिलीज हुआ, वो उस समय मैं बॉम्बे में था, ये हिंदी रिलीज के 2-3 दिन पहले। बहुत हैवी हो रहा था मुझे, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बाद में एक थोड़ा तो रियलाइजेशन, ज़्यादा नहीं, फुल फ्लेश नहीं है। तो आई थॉट ये सक्सेस के लिए मैं काम नहीं किया था इतने साल, 18 ईयर्स हो गया। 2004 में मैं फिल्म इंडस्ट्री असिस्टेंट डायरेक्टर के काम पे मैं आया था, 18 ईयर्स हो गया। तो आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये सक्सेस के लिए काम नहीं किया, सिर्फ काम के लिए काम किया हूँ बस। सो वो समझ में आ रहा है, तो उससे ज़्यादा सोचता भी नहीं मैं। देखते क्या, मतलब ये गो विद द फ्लो में ज़्यादा भरोसा है मुझे। वो फॉलो करता हूँ मैं। पर अब तो ऋषभ शेट्टी को कुछ तो डायनामिक थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सक्सेस आ गई है ना, तो अब सक्सेस को हैंडल करने के लिए, उसको प्रोसेस करने मतलब के लिए। मेरा सेकंड फिल्म बहुत बड़ा हिट हो गया था, किरिक पार्टी। मतलब मे भी ये स्केल थोड़ा बड़ा है, लेकिन किरिक पार्टी में भी देखे, और सरकार ने भी वो भी लोग बहुत बड़ा हिट कर दिया। और मैं पहली बार लीड का काम किया था बेल बॉटम में, वो भी बहुत बड़ा हिट किए थे लोग। तो ऐसा नहीं कि एक आज मिला और पहले मिला, ये सब नहीं है। सब लोग आते हैं फिल्म करने के लिए, उनका कहानी बताने के लिए, एक अच्छी फिल्म करते हैं, ये लोगों को रीच होता है, सक्सेस होता है, यही थॉट रख के आता है।
कोई नहीं आता है कि ये फेल हो जाएगा करके ठीक है। सो सब लोग का, हर फिल्म का यही मोटिव है, तो हर काम का वही होता है मोटिव। सो ऐसा ही रहता है, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। अच्छा, ऋषभ शेट्टी जब भी फिल्म करते हैं या जब भी कोई भी कैरेक्टर के लिए यस बोलते हैं या कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो क्या वो ये सोचते हैं कि कल मेरे अगर बच्चे बड़े होके ये देखेंगे तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या मेरे फैमिली को, अगर मैं किसी फिल्म को यस करता हूँ तो मेरी फैमिली क्या सोच रही है कि मैं क्या ये मुझे करना चाहिए, मेरी फैमिली के लिए नहीं करना चाहिए। आई जस्ट वांट टू नो कि एज एन एक्टर आप बस अपने लिए आप अपनी मतलब क्राफ्ट को फुलफिल करने के लिए हाँ बोलते हैं किसी नहीं, कल क्या हो रहा है वो पता नहीं हमको। मैं हमारा बच्चा बाद में जाके क्या देखेगा, मतलब वो सोचता नहीं मैं एक 20 साल 30 साल के बाद में बूढ़ा हो के वापस टर्न करके देखा तो मुझे कम से कम मुझे एक सेटिस्फेक्शन चाहिए ना। तो अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला तो मेरा काम देख के तो बाद में मेरा बच्चे लोग और सो उन लोगों को भी पता नहीं कि क्या है करके, लेकिन मुझे पहले सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, सिर्फ वो है। वो भी मैं ज़्यादा उसमें फोकस्ड भी नहीं हूँ। मैं आज का क्या है वो देखता हूँ। आज मुझे ये काम करने में कॉन्फिडेंस है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मेरा क्या कहना चाहता हूँ मैं वो ठीक से कह रहा हूँ मैं, ये सोच है बस। जो आगे कल का कैसे सोचूं मैं। बॉक्स ऑफिस की बात आप कर रहे हैं लोगों से, फिल्म से, प्रोड्यूसर से, आपका ये बातचीत ऑन है कि यार बॉक्स ऑफिस पे क्या चल रहा है, कितना कर तो लिया मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर ओनर्स और हमारा प्रोड्यूसर और दूसरे लैंग्वेज में आप चेक करते हैं कि क्या कितना हो गया बुक में शो भी चेक करते हैं हम लोग, मतलब क्या हो रहा है, मतलब फील हो रहा है कि इधर के कितना टिकट सेल हुआ है, सब देखते हैं मामूली। तो ये जो बॉक्स ऑफिस वैलिडेशन मिल रहा है अब आपको कंतारा के लिए, ये कितना मैटर करता है ऋषभ? बहुत मैटर करता है। वो कितने लोग देखा है वो हिसाब करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को हम लोग रीच हुआ है, वो इधर उधर ही नंबर के हिसाब से हमको मिलता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक फिल्म अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होना और बहुत सारे लोगों को रीच होना और बहुत सारे क्रिटिक्स वो फिल्म देख के उनका जो रिव्यूज़ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताना, लोग ऐसा ही फिल्म के बारे में बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं, आप देखते हैं आपके बारे में अभी जो मतलब ये 5 लैंग्वेज में हो गया ना, ज़्यादा रिव्यूज आ रहे हैं, तो अभी मुझे नहीं कर सक रहा हूँ। मैं करता था, जो कन्नड़ा में फिल्म रिलीज हुआ शुरू में ट्राई किया, उसके बाद बेस्ट थिंग अभी तक आपने अपने बारे में या आपकी एक्टिंग के बारे में क्या पढ़ी है जो आपको याद हो? मतलब कि बहुत सारे लोग बताए तो लाइक एक चीज जो आपको लगे कि थैंक यू, मतलब जैसे आपने पढ़ा आपको लगा थैंक यू, मतलब मैंने किया था ये, आई लिव्ड फॉर दैट। मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर को कंपेयर करके बोले थे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को भगवान जैसा देखता हूँ, वो कंपैरिजन में मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये रजनी सर ने एक कहा था कि ये 50 साल में कुछ ऐसा मैं बहुत साल पहले ऐसा फिल्म देखा था, उसके बाद अभी ये देख रहा हूँ, ऐसा एक लेजेंडरी सुपरस्टार के मुँह से आना बहुत बड़ा होता है। राइट सो ब्यूटीफुल वो रियलाइजेशन होना। आपने रजनी सर का नाम लिया है ऋषभ, तो मैं आपको पूछूंगी कि कन्नड़ा में तो हैं आप और मतलब बहुत टाइम से आप काम कर रहे हैं, आउटसाइड कर्नाटका कन्नड़ इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री में ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स? पता नहीं, मतलब ये कहानी लिखने के बाद मैं सोचता हूँ कौन किस प्रोड्यूसर के साथ काम करना है, कौन एक्टर चाहिए और दूसरा टेक्नीशियंस का पूरे मैं बाद में सोचता हूँ। तो अभी तो मुझे कन्नड़ा फिल्म करना है बस। फिल्म में सबसे बेस्ट पार्ट इज ऑफ कोर्स कोला, जो हम लोग को दिखा और रियलाइज हुआ सो पावरफुल। ऐसा कोई बात है कोला के बारे में, देव कोला के बारे में, जो फिल्म में नहीं बताया गया है? बहुत सारे हैं। फिल्म में सिर्फ इतना बताया हम लोगों ने, क्योंकि ये 2 मिनट और एक 3 मिनट का हम लोग दिखाए एक कोला को। स्टार्टिंग में 1.5 और 2 मिनट्स का है, लास्ट का ऑलमोस्ट सारे पुल मिलके 4.5 मिनट्स का है। सो सिर्फ इतना बताया हम लोगों ने, हमको कहानी में क्या क्या दिखाना चाहिए सिर्फ उतना ही लिस्ट आउट करके किया है। वेरी मिनिमम, शायद ये 5% है, 5% भी नहीं है। उतना सारा ब्यूटीफुल रिचुअल है वो, उतना सारे डिटेल्स है। तो वो एक पूरे रात चलता है, वो भगवान का वर्शिप पूरे रात चलता है। सो वो एक फिल्म में लेके आना बहुत मुश्किल है। और आपके लिए ये बहुत मैटर करता है
द एंटायर एनर्जी जो आप बात करते हैं हमेशा, डेफिनेटली मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ, आई रैप अप, उससे पहले एक और सवाल पूछ लेती हूँ आपसे कि जब आप कोला का बात कर रहे हैं, मैंने जब पढ़ा मूवी देखने के बाद, क्योंकि बहुत लोग ने आपको बोला होगा कि आपने एक बार मूवी देखी तो आपको लगता है कि इट लिव्स विद यू ना, आप सोचते रहते हैं, आप सर्च करते रहते हैं। फॉर्चुनेटली मैंने भी किया, तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे देव हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं हजारों। हमारे कोस्टल कर्नाटक में जो दैव, हम लोग सिर्फ 2 दैव के बारे में बताया है, पंजोर्ली एंड गुलिका दैव। हाँ जी, हजारों दैव है, हाँ, हजारों कहानियां हैं जी उस दैव के पीछे, तो वो राइट। तो मेरा ये सवाल था ना आपसे ऋषभ कि आपकी बात नहीं है, बट जनरली भी फिर ये क्वेश्चन आता है कि जब इतनी सारी कहानियां हैं, इतने सारे देव और रिचुअल्स और इतनी सारी सेरेमनीज के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो फिर कंटारा 2, कंटारा 3, 4, 5 से लेके मतलब कितनी ही बन सकती है ना। तो आई एम जस्ट आस्किंग यू अबाउट द पॉसिबिलिटी है, मैं ये पूछ नहीं रही हूँ कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्टोरीज है बहुत सारे हैं। Right? आप जो इंडिया का जो ऐसा कुछ रिचुअल्स और प्रोसीजर और ट्रेडिशन बिलीफ हर जगह है, तो लाखों पिक्चर कर सकते हैं आप, राइट उतना है, पूरे हर गांव में है ऐसा कुछ कहानियाँ। वही वो रीजनल रूटेड स्टोरी कहते हैं ना हम लोग, तो वो ऐसा कहानियाँ। अच्छा, मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने आफ्टर वॉचिंग दिस, उन्होंने जो एजेड लोग हैं जो ये कोला करते हैं, उनको कुछ फीस या कुछ वो देना का, मासाशन बोलते हैं हम लोग, मंथली उनको 60+ जो देव नर्तक थे उनको ये किया है। और नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस फिल्म, एक कर्नाटक में एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, उनका नाम है जयप्रकाश शेट्टी, उन्होंने उनका एक चैनल में एक अभियान किया है। सो इनको मासाशन देना चाहिए, सरकार ने ऐसा कुछ चालू किया। वो सेम टाइम फिल्म भी आए थे, फिल्म भी देखे थे लोग। सो सरकार का भी बहुत सारे मिनिस्टर्स सब लोग फिल्म देखे हैं, उसके बाद ये किया है, तो बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है ना, यू वर्क द करियर टू। हाँ, तो इसलिए हम लोग वही और भी मतलब ये किया है, और भी थोड़ा करो करके हम सरकार से रिक्वेस्ट किए कि ऐसा ही कुछ दूसरे जगह कर्नाटक में, अभी ये सिर्फ कोस्टल कर्नाटक में है, नॉर्थ कर्नाटका, मैसूर रीजन और बेंगलुरु रीजन में बहुत सारे ऐसा कल्चर, ऐसा रिचुअल्स जो है और फोक आर्ट है, जो बहुत एज्ड लोग हैं, सीनियर्स, उनके पूरे जीवन वो लोग इसमें डेडिकेट किए हैं, उन लोगों को ऐसा ही कुछ हेल्प करो करके हम लोग रिक्वेस्ट है, देखते हैं आगे का दिन सरकार करेंगे। So fabulous ऋषभ, आपसे बात करके जो मुझे और इनसाइट्स पता लगी है, द वंडरफुल ऋषभ, एंड आई विश यू द बेस्ट। मुझे जो आपका जो रियलाइजेशन है फिल्म का बहुत ही खूबसूरत लगा। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। कंटारा इज स्टिल रनिंग इन थिएटर्स, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है। दैट्स माय रिव्यू। थैंक यू सो मच।